सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने एमएम यासीन के बयान पर जताया विरोध। रुइया छात्रावास के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन। आइसो पर्व के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 6 मई से जुटेंगे देश भर के प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ। और अक्षय तृतीया के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में लगाई डुबकी। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने शासन प्रशासन से मांग की है कि अदालत की अवमानना करने वाले एमएम यासीन को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सिद्धगिरी बाग स्थित ब्रह्म निवास में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी के जिला न्यायालय ने श्रृंगार गौरी विवाद में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लिए एक टीम गठित की है, जो 6 मई को विवादित परिसर में जाकर वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण का कार्य करेगी। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वे लोग अदालत द्वारा नियुक्त की गई सर्वे टीम को मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो कि मस्जिद की व्यवस्था देखती है, का सचिव एसएम यासीन खुलेआम कह रहा है कि वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। हिंदू लोग श्रृंगार गौरी के बहाने ज्ञानवापी मस्जिद में घुसना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि विवादित परिसर का सर्वेक्षण पहली बार हो रहा है। 1937 में बनारस के तत्कालीन सिविल जज एसपी सिंह ने एक नहीं बल्कि 2 बार मस्जिद परिसर और आसपास का स्वयं निरीक्षण किया था। पहली बार संबंधित मुकदमे की सुनवाई से पहले और दूसरे निरीक्षण फैसला सुनाने के पूर्व किया गया था। उसी मुकदमे में अंग्रेजी सरकार ने 2 विशेषज्ञों, इतिहासकार डॉक्टर परमात्मा सरन और इतिहासकार डॉक्टर एएस अल्टेकर को अदालत में गवाह के तौर पर प्रस्तुत किया था। इन दोनों ने भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, मस्जिद के नीचे स्थित तहखाने और पश्चिमी दीवार में प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों का विस्तार से सर्वेक्षण और अध्ययन किया था। इन दोनों इतिहासकारों की गवाही पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिम पक्ष ने अदालत से कहा था कि यदि विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो सरकार की बजाय अदालत अपनी तरफ से विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है। उस समय यह स्वीकार्य था, तो आज अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम पर आपत्ति क्यों की जा रही है? अदालत में तो आप यह कहते हो कि मस्जिद में किसी को केवल गैर मुस्लिम होने के आधार पर जाने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अब अदालत के बाहर चैनलों पर कह रहे हो कि मस्जिद के अंदर मुसलमानों और सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। हम अदालत के आदेश पर गठित टीम को भी मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। एक तरफ तो कोर्ट के अंदर ये कहते हैं विपक्षी गण कि किसी को गैर मुस्लिम के आधार पे मस्जिद में जाने से रोका नहीं जा सकता उस विवादित परिसर में। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा गला कट जाएगा, हम सर्वे नहीं होने देंगे, किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। अनाप शनाप तर्क देते हैं। इस संदर्भ में 1935-36 का मुकदमा जो जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट और तत्कालीन प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ इंडिया में 1941 में निर्णित हुआ, उसमें 3 बार सर्वे हुए। यहाँ तक कि जिला अदालत के जिला जज एसबी सिंह जी गए और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 2 वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर परमात्मा सरन और एएस अल्टेकर ये तय थे। तब इन लोगों ने कहा कि सरकार को इतिहासकार या एक्सपर्ट तय करने की ज़रूरत नहीं थी, ये कोर्ट ही तय कर देती कोई नाम। और आज जब कोर्ट ने वही नाम तय कर दिया तो फिर नए सिरे से आपत्ति। यह आपत्ति ठीक नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा। किसी एनार्की, किसी समूह के द्वारा देश के संवैधानिक व्यवस्था को बंधक बना लेने से देश नहीं चलता है। मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि बगैर किसी हिला हवाली के जिला कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे और ये सर्वे पूरा कराया जाए।
अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड में डुबकी लगाई। बुधवार को श्रद्धालुओं ने मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड में डुबकी लगाई। अक्षय तृतीया पर साल में एक बार माता मणिकर्णिका की मूर्ति के दर्शन मणिकर्णिका कुंड पर होते हैं। अक्षय तृतीया की रात माता के विग्रह के कुंड पर पहुंचने के बाद से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया था। अक्षय तृतीया के दूसरे दिन मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने के लिए आस्थावानों का रेला उमड़ा। विधि विधान से माता की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड में डुबकी लगाई। माता से सभी कष्ट हरने की प्रार्थना की गई। इस कुंड में आज के दिन स्नान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस कुंड में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन स्नान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बुधवार को श्रद्धालु मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड में स्नान करने को आतुर दिखाई दिए। इस स्नान के महत्व के बारे में मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड के प्रधान पुरोहित जगन्नाथ दुबे बप्पू महाराज ने बताया कि साल भर माता मणिकर्णिका की मूर्ति उनके निवास स्थान पर रहती है। साल में सिर्फ 2 दिन माता अपने भक्तों को इस मणिकर्णिका कुंड में दर्शन देती हैं। बप्पू महाराज ने बताया कि अक्षय तृतीया पर माता के विग्रह को यहाँ कुंड पर लाया जाता है। रात भर श्रद्धालु माता का दर्शन करते हैं। अगले दिन सुबह कुंड में स्नान करते हैं। मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने वाले पिछले कई वर्षों से वो आ रहे हैं। फेस्टिवल हो रहा है, ये अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है। साल में एक दिन मां मणिकर्णिका देवी की मूर्ति का दर्शन यहाँ पे होता है और दूसरे दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सैकड़ों साल से मेरे पूर्वों के समय से ही चला आ रहा है। इसका कोई वर्णन नहीं बता सकता और दूर दूर से इसको लोग यहाँ पर स्नान आज के दिन आते हैं। अक्षय तृतीया का स्नान करने यहाँ पर कुंड का स्नान करके माँ गंगा का स्नान करते हैं। तो इसके स्नान के फल स्वरूप क्या प्राप्त होता है लोगों को? एक फल हो तो बताएं, ये अनेकों फल जिसका पाप पुण्य मतलब ये है, मतलब कि ये जिसको कोई भी बाधा कोई भी चीज़ मतलब यहाँ स्नान करने से यहाँ पूर्ण हो जाता है। हम यहाँ पर आए हैं, हम अपने दुख से बहुत परेशान हैं, इसलिए मेरा लड़का अमन यादव हमको लिया है नहाने। बोला है मम्मी यहाँ नहाने से बहुत कुछ दुख रोग कष्ट होता दूर होता है कष्ट। कितने वर्षों से यहाँ पर आप आ रहे हैं और क्या सोच के आई, क्या आपकी मांग है भगवान से? नहीं, हमारा मांग यही है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हमेशा होते हैं। हम सुने यहाँ नहाने से दुख रुक जाता है, इसलिए हम यहाँ नहाने आते हैं। सुरक्षित मातृत्व व सुरक्षित प्रसव को लेकर वाराणसी सोसाइटी ऑफ पेरिनोटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी द्वारा वाराणसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षित मातृत्व व सम्मान के साथ उनकी देखभाल, सुरक्षित प्रसव, प्रसव की समस्याओं के समाधान, प्रसव के पूर्व व प्रसव के पश्चात उनकी कठिनाइयों को दूर करना आदि पर विचार विमर्श करने के लिए वाराणसी सोसाइटी ऑफ पेरिनोटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी द्वारा वाराणसी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ISOPARB 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के स्त्री रोग, प्रसूति, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ परिचर्चा करेंगे और आनुवांशिक रोग के निदान व निवारण के विषय में विशेष चर्चा होगी। इस संदर्भ में इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी वाराणसी के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर LK पांडे, डॉक्टर सुलेखा पांडे, आयोजन सचिव डॉक्टर नीलम ओहरी, वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर मधु जैन ने बुधवार को भेलूपुर स्थित होटल डायमंड में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन 6 से 8 मई 2022 को नदेसर स्थित होटल ताज में होगा। इस आयोजन में देश भर के प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ भागीदारी करेंगे, जिसमें सुरक्षित मातृत्व की आधुनिक तरीकों और नई तकनीकी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें सभी विशेषज्ञ अपना अनुभव व ज्ञान साझा करेंगे। इसका लाभ नए चिकित्सकों को मिलेगा। इसमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल आधुनिक विधि से संभव होगी। उन्होंने बताया कि संगठन की देश भर में 24 शाखाएं हैं। सम्मेलन में 200 विशेषज्ञ भागीदारी करेंगे। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ 6 मई 2022 को तो होगा, लेकिन इसका उद्घाटन 7 मई को शाम 5:30 बजे होगा। सम्मेलन का समापन 8 मई को शाम 4 बजे होगा। सम्मेलन प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। पूरा इस आयोजन को देख रही हूँ, पूरा सबको कम्युनिकेट कर रही हूँ और मेनली जो आयोजन है हमारा सेंटर है कि माताओं के प्रसव के पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद जितनी तकलीफ है वो दूर हो सकता है और जो नए न्यूबॉर्न चाइल्ड
वो स्वस्थ पैदा हो। यदि वो पहले ही मतलब पेट में ही उनकी बीमारी की जानकारी हो जाए, हाँ, और पेट में ही बीमारी का उसका इलाज हो जाए। आजकल जो इवन इंट्रा यूट्राइन ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से विदेश में हो रहा, अपने देश में हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैदराबाद से आ रहे हैं और इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। BHU स्थित रुइया छात्रावास के शताब्दी वर्ष समारोह में कवियों ने अपनी सुंदर कविताओं से समा बांधा। रुइया छात्रावास के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने अपनी कविताओं से महफिल जमाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BHU के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर BC कापड़ी रहे। अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि डॉक्टर अनिल चौबे ने लोगों को खूब हंसाया। अवधेश मिश्र, राजन और प्रशांत बजरंगी ने अपनी कविताओं के माध्यम से छात्रों को महामना की बगिया को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कहा। पुरातन छात्र भी अपने छात्रावास के दिनों को याद कर भाव विभोर हुए। इस बगिया के कुसुम हो तुम, अपनी महक बिखेरो तुम, बगिया में आने वाला मनोहर हो जाए, खेलो तुम, पर कवि ने खूब वाहवाही लूटी। रुइया छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने बताया कि रुइया छात्रावास के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 150 विद्यावानों का सम्मान हुआ। मुझे हर रात सपने में आती है तेरी छाया, कभी तू मिल नहीं पाई, कभी मैं मिल नहीं पाया। भला मानूं कि मेरा इश्क है झूठा, कुछ तो प्रीति है तुमसे जो शायद अब भी जिंदा हूँ। राष्ट्र धर्म के विरुद्ध जिनका हो आचरण, उनके विनाश है तुम पार्थ कर दीजिए। जिंदगी को जज्बे से जोड़ने का कार्य करने में प्रकृति भी अपना पूरा सहयोग करती है। मनुष्य के अंदर भी
कभी हार न मानने वाली प्रकृति जैसा जज्बा होना चाहिए। पेड़ पौधे भी सिखाते हैं कभी हार न मानने का जज्बा। कोई जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान गुरुकुल में ही मिले, प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पेड़ पौधे भी जिंदगी में संघर्ष और कभी हार न मानने के जज्बे की सीख देते हैं। सिगरा स्टेडियम के जॉगिंग ट्रैक के पास किसी सिरफिरे ने एक पेड़ को जड़ से यह सोचकर काट दिया था कि अब यह कभी नहीं जिंदा होगा, लेकिन पेड़ ने भी हार नहीं मानी। जिस पेड़ को समाप्त मान लिया गया था उसकी जड़ से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। स्टेडियम में रोज टहलने वाले इस पेड़ के जिंदा रहने के जज्बे को देखकर हैरान है। यह पेड़ इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सीने में जोश और जज्बा हो तो हारी बाजी भी जीती जा सकती है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अन्नपूर्णा शाखा द्वारा निर्धन कन्याओं को विवाह हेतु दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित की गईं। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में निर्धन कन्या विवाह हेतु दैनिक उपयोग की वस्तुएं 11 साड़ी, 4 चादर, मेकअप का सामान, बर्तन, अटैची, एयरबैग एवं 5100 नगद रुपए, चांदी के गहने अन्नपूर्णा शाखा द्वारा दिया गया, जिसमें अन्नपूर्णा शाखा के सभी भाभियों का सहयोग रहा। इस नेक कार्य में संयोजिका स्वाति अग्रवाल का विशेष तौर पर सहयोग रहा। इसमें अलका अग्रवाल, रुचि पोद्दार, प्रीति कानोदिया, कविता मित्तल, जया बसाया, नीरू वर्मा, प्रगति अग्रवाल उपस्थित रही। कन्या के विवाह हेतु हमारी अन्नपूर्णा शाखा की सभी भाभियों ने सहयोग दिया है, जिससे इस कन्या की मदद भी हो जाए और इसका विवाह बहुत अच्छे से हो जाए। और आप देख सकते हैं कि सभी भाभियों ने बहुत अच्छा से सहयोग किया है कि इसका विवाह बहुत अच्छे से हो जाए। और अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है। और धनराशि के रूप में भी कुछ दे रही हैं क्या? हाँ, धनराशि के रूप में हम लोग इसे नगद 2100 रुपये दे रहे हैं और साथ में चांदी के कुछ सामान है और बाकी ज़रूरत के सामान है, साड़ी, बर्तन। खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं, घटना, दुर्घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।